डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक नई फिल्म रिलीज हुई है। इसका नाम है अ थर्सडे। फिल्म की कहानी नैना नाम की एक लड़की के बारे में है। उसने लॉ की पढ़ाई की है मगर एक प्ले स्कूल में टीचर है। अपने 30वें जन्मदिन के ठीक पहले नैना उस स्कूल में पढ़ने वाले 16 बच्चों को हॉस्टल ले लेती है, यानी उन बच्चों को बंधक बना लेती है। वो पुलिस को खुद फोन करके इसकी जानकारी देती है। उसकी कुछ डिमांड्स हैं, अगर वो पूरी नहीं हुई तो एक एक करके उन बच्चों को मार देगी। उसकी सबसे बड़ी डिमांड है कि वो देश के प्रधानमंत्री माया राजगुरु से फेस टू फेस मिलकर बात करना चाहती है। अब सवाल ये है कि नैना ये सब क्यों कर रही है और वो प्रधानमंत्री से मिलकर क्या बात करना चाहती है। अ थर्सडे नाम से नीरज पांडे की नसरुद्दीन शाह स्टारर फिल्म और वेंसडे की स्पिरिचुअल सीक्वल जैसा साउंड करती है। कमोबेश उसी कॉन्सेप्ट को थोड़े बहुत हेर फेर के साथ कॉपी करना चाहती है, मगर अ वेंसडे की खासियत थी कि उसका स्क्रीन प्ले बहुत टाइट था। अ थर्सडे इस डिपार्टमेंट में फेल हो जाती है। ये फिल्म जो बात कहना चाहती है वो अपने आप में डिबेटेबल टॉपिक है कि किस जुर्म के लिए मौत की सजा का प्रावधान होना चाहिए, मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए ये बहुत लंबा रास्ता लेती है। इस दौरान क्लिकबेट और ब्रेकिंग न्यूज़ की भूखी मीडिया पर भी टिप्पणी की जाती है। आयरॉनिक बात यह है कि जो फिल्म खुद हिंसा और मेंटल ट्रॉमा को कंटेंट के नाम पर इस्तेमाल करती है, वो मीडिया के ऐसा करने को गलत ठहराती है, गलती मानती है। ये हम मीडिया को डिफेंड करने के लिए नहीं, फिल्म को क्रिटिसाइज करने के लिए कह रहे हैं। अ थर्सडे एक गंभीर मसले की वकालत करती है, मगर ये अपने सब्जेक्ट को बड़ा दिखाने के चक्कर में उसका वजन कम करती चली जाती है। इसलिए फिल्म प्रेडिक्टेबल हो जाती है। क्लाइमैक्स आने से पहले आप अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है। अ थर्सडे में आपको यामी गौतम के बहुत सारे क्लोजअप शॉट्स देखने को मिलेंगे। ये चीज़ आपको ऐसा फील करवाती है मानो आप पर वो भाव महसूस करने का दबाव बनाया जा रहा है जो नैना महसूस कर रही है। ये चीज़ फिल्म में कई बार होती है जो रेपिटेटिव लगती है। फिल्म में गाने नहीं है, मगर बैकग्राउंड म्यूजिक भी कुछ नैरेटिव में जोड़ नहीं पाता है, ना ही उसको कोई बल देता है। बेसिकली अ थर्सडे को देखते हुए लगता है कि यह फिल्म कुछ सालों पहले बनाई गई है जो दर्शकों तक अब जाकर पहुंची है। अन्य शब्दों में कहें तो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी डेटेड है। फिल्म में यामी गौतम ने नैना जायसवाल का रोल किया है। नैना एक ऑथर बैक्ड कैरेक्टर है क्योंकि ये पूरी फिल्म उसी किरदार के बारे में है। यामी गौतम अपने करियर में पहली बार कोई ऐसा रोल कर रही हैं। इस रोल में वो अच्छी लगती हैं। कई बार होता है कि एक्टर्स किसी कैरेक्टर में वैल्यू एडिशन कर देते हैं, यानी उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को एक लेवल ऊंचा उठा देती है। यामी नैना जायसवाल के किरदार में ऐसा कुछ तो नहीं करती, मगर उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जिसके लिए आप उनके नंबर काटें। यामी के अलावा फिल्म में नेहा धूपिया भी नजर आती हैं। उन्होंने कैथरीन नाम की एक प्रेग्नेंट पुलिस ऑफिसर का रोल किया है जो नैना का केस हैंडल कर रही है। उनका कैरेक्टर मनी हाइस्ट की अलीशिया की याद दिलाता है, मगर उनके हिस्से वॉकी टॉकी में बात करने के अलावा कुछ नहीं है। अतुल कुलकर्णी ने जावेद खान नाम के पुलिस ऑफिसर का रोल किया है। नैना और जावेद का एक पुराना कनेक्शन है, मगर जावेद बड़ा अजीबोगरीब किरदार है। वो महिलाओं को उसी घिसे पीटे नजरिए से देखता है, वैसे ही ट्रीट करता है। अतुल की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती थी अगर उनके खाते में कुछ कायदे के सीन्स होते। यहाँ तमाम एक्टर्स यामी के किरदार के आसपास ही बुने गए हैं जो सिर्फ उन्हें सपोर्ट करने के लिए हैं। नैना के अलावा किसी को कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। डिंपल कपाड़िया का निभाया पीएम माया राजगुरु इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो स्टैंड आउट करता है क्योंकि वो फिल्म के नैरेटिव के लिहाज से जरूरी किरदार है। अ थर्सडे खुद को एक महिला प्रधान फिल्म के रूप में पेश करती है, जिसमें एक महिला महिलाओं से जुड़े मसलों के लिए खड़ी होती है। इसमें एक बढ़िया थ्रिलर बनने के सारे गुण मौजूद थे, मगर फिल्म की लंबाई उसके आड़े आती है। भारी भरकम बिल्डअप के बाद कहानी जब खुलनी शुरू होती है तब तक दर्शक उसका साथ छोड़ चुके होते हैं। फिल्म के आखिर में कुछ एक वियर्ड सीन्स भी देखने को मिलते हैं, मानो फिल्म खुद नैना की पीठ थपथपाकर कह रही हो वेल डन। उसके पीछे का लॉजिक मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओवरऑल अ थर्सडे एक औसत फिल्म है जिसे लगता है कि उसने क्रांति का बिगुल बजा दिया है, मगर उस बिगुल की आवाज़ लोगों तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। अ थर्सडे को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे दिल लैपटॉप। शुक्रिया।